बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हमोस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ बेसिक सी चीज़ें सिखाऊंगा। और जो आपके जिन बच्चों ने स्पेसेस के ऊपर काम करना थोड़ा बहुत शुरू किया हुआ है, तो उनके लिए इजी होगा कि अगर वो साथ में हमोस को भी सीख लें, क्योंकि बच्चे इसमें चीज़ों को ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है, जो एक तो आपके थीसिस की आउटलुक अच्छी हो जाती है और दूसरा ये है कि पढ़ने वाले के लिए भी आसानी रहती है। तो जब आप अमोस इंस्टॉल करेंगे तो बच्चे इसमें आपने जो यूज़ करना है ना, क्योंकि वो खाली अमोस इंस्टॉल नहीं होगा। जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करते हैं तो उसके साथ दो तीन फर्दर चीज़ें आपको बाज़ दफ़ा ऑप्शनल होती हैं, अदरवाइज एक्सेल और पावर पॉइंट तो साथ वर्ड के वैसे इंस्टॉल हो जाता होता है। तो इसी तरह बच्चे इसमें और भी ऑप्शंस हैं, तो हम इसमें अमोस ग्राफिक्स को इस्तेमाल करते हुए ये वाला व्यू लेके आए हैं। लेफ़्ट साइड पे बच्चे सारी ऑप्शंस हैं। इसमें मैं वन बाय वन करके आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आप कर्सर की मूवमेंट को देखें। मैंने यहाँ पे जाके क्लिक किया लेफ़्ट साइड पे, और उसके ऊपर बच्चे कर्सर के साथ लिखा आ गया सेलेक्ट डाटा फाइल। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, फाइल नेम जहाँ पे भी बच्चे आपने अपनी फ़ाइल रखी हुई है, उसको यहाँ से आप जाके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये सैंपल 1 है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। इसके अंदर 339 रिस्पॉन्सेज़ हैं, मैंने ओके कर दिए। और ये बच्चे थर्ड रो में राइट साइड पे राइट कॉर्नर पे जो है वो लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स इन द डाटा सेट, कि जितने वेरिएबल्स आप के मौजूद हैं, उनके जितने भी आइटम्स थी, वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाती हैं। यानी कि वो जो बच्चे आपका डाटा व्यू था ना, और वेरिएबल व्यू, उसमें जो चीज़ें आपने पुट की हुई थी ना, वो कॉलम वाइज यहाँ पे आ रही हैं। अब देखें यहाँ पे एक मैं क्या देता हूँ, वेरिएबल है, स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन है, और ये आपका है जी ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के नाम से है। चले हम ये स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन को ऐड करते हैं। इसके कितने क्वेश्चन हैं? इसके 11 क्वेश्चन। इसी तरह आपका कोई वेरिएबल होगा, उसकी आइटम्स होंगी, वो आपने देखनी है कितनी आइटम्स हैं। इसकी 11 आइटम्स हैं। मैंने इसको क्लोज किया। फर्स्ट रो में बच्चे जो मिड वाला सर्कल है, जिसको हम अन ऑब्जर्व्ड वेरिएबल कहते हैं, ड्रा करना, इसको मैंने क्लिक किया। यहाँ आके बच्चे मैंने ड्रैग कर दिया। उसके बाद बच्चे मैंने उसके बिल्कुल फर्स्ट रो में राइट वाले के ऊपर कर्सर लेके आ गया। उसके ऊपर लिखा आ गया लेटेंट वेरिएबल ड्रा करना। वो कितने थे? मैंने बच्चे इसके ऊपर कर्सर जैसे ही हम बच्चे सर्कल के ऊपर लेके आएंगे, इसका देखें कलर रेड हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये एक्टिव पार्ट है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 मैंने बॉक्सेस बनाए। इसके बाद बच्चे ये रोटेशन का साइन है। इसको जितनी दफ़ा आप क्लिक करेंगे उतनी दफ़ा इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ये बच्चे व्हीकल बनी हुई है ऑब्जेक्ट मूवमेंट के लिए। तो अगर खाली हम ऑब्जेक्ट मूवमेंट को क्लिक करते हैं तो वो सिंगल को लेके चलेगा, सिर्फ एक एक चीज़ को ही मूव करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रिजर्व सिमेट्रीज को क्लिक कर लेते हैं, तो बच्चे हम सारी चीज़ों को इकट्ठा ट्रैक कर सकते हैं। ओके हो गया जी। उसके बाद बच्चे आपने क्या करना होता है कि आपने लिस्ट ऑफ वेरिएबल निकाली, और बच्चे आपने वहाँ पे डाटा को पुट करना शुरू कर दिया। यानी कि जितने क्वेश्चंस थे उसी सीक्वेंस में हमने क्या किए हैं, इस फाइल के ऊपर पुट कर दिए। ये बच्चे लिखने के बाद मैंने लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स को साइड पे कर दिए। डबल क्लिक करें इसके ऊपर। इसके ऊपर जो उस वेरिएबल का नाम है, ट्राई करनी है कि बच्चे सेम नाम आप मेंशन ना करें जो एसपीएसएस के अंदर मौजूद है, अदरवाइज एरर आना शुरू हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन। ओके हो गए। प्लगइन्स पे जाना है और नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल के ऊपर क्लिक करना है, ताकि बच्चे जो लास्ट वाले छोटे सर्कल थे, ये एरर टर्म्स होती हैं, ये ऑटोमेटिकली फिल होती हैं। ओके हो गया जी। इसके बाद बच्चे आपने यहाँ पे क्लिक करना है एनालिसिस प्रॉपर्टीज के ऊपर। आउटपुट में जाना है, जस्ट स्टैंडर्डाइज एस्टीमेट और मॉडिफिकेशन इंडिसेस को क्लिक कर दें। विंडो को क्लोज कर दें। उसके बाद जैसे ही आप एनालिसिस रन करना चाहेंगे, वो सबसे पहले आपको बोलेगा कि जी इसको सेव करें। ये पहले भी मैंने सेव की थी। मैं इसमें बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ कि इसके लिए हमेशा एक नया फ़ोल्डर बनाएं, ताकि उसमें जस्ट अमोस की फ़ाइल हो, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ जी SO का, स्ट्रेटजिक ओरिएंटेशन का, और इसकी एक्सटेंशन होती है .amw। ये बच्चे एनालिसिस जैसे रन होंगे, ये बच्चे आपने रेड एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं ग्रेटर दैन 1। ये स्टैंडर्डाइज नहीं, ये अनस्टैंडर्डाइज वैल्यू। तो यहाँ पे जाके हम स्टैंडर्डाइज के ऊपर क्लिक करेंगे,
तो बच्चे ये विद इन 1 जो है ना, लेस देन 1 में सारी वैल्यूज आ जाती हैं। अब ये वैल्यूज क्या है, इनको हम फैक्टर लोडिंग कहते हैं। और फैक्टर लोडिंग जो होती है 0.50 से ज़्यादा हो तो हम रखते हैं, अगर 0.50 से कम हो तो बच्चे हम इस साइन को क्लिक करके ये जो क्रॉस बना हुआ है, ये अरेज द ऑब्जेक्ट्स है, इसके थ्रू हम उस चीज़ को रिमूव कर देते हैं। ये डिसेबल इसलिए हो गई हैं ऑप्शंस क्योंकि आपने इसको रन किया हुआ है, लेकिन जैसे ही बच्चे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी दोबारा एक्टिव हो जाएगी। इसलिए फ़िलहाल हम इसको इस तरह देखते हैं कि इसकी आउटपुट शीट यहाँ से आती है। इसको बच्चे व्यू टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ये मैं दोबारा से विंडो शेयर करता हूँ। बच्चे देखें यहाँ पे एस्टीमेट्स आए हैं। एस्टीमेट्स में आपने स्टैंडर्डाइज एस्टीमेट देखने हैं, सारे ग्रेटर दैन 50 हैं, इसका मतलब है ओके हो गया काम। मॉडल फिट में बच्चे जो हमने देखना होता है, ये काई स्क्वायर की वैल्यू हम देखते हैं कि ये बच्चे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ डिवाइड किया गया है, ये 2 से 5 के दरमियान होनी चाहिए। और इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको गाइड भी कर देगा कि कितनी जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू कंसिडर होती है। इसी तरह बच्चे हम दूसरी वैल्यू है जो इम्पोर्टेंट है, वो गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स है। ये जितना क्लोज टू 1 होता है उतना इसको बेहतर समझा जाता है। चलें ये तो फिर बेहतर है, ये 2 से 5 से ज़्यादा ऊपर है, तो इसको हम एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन इंडिसेस के ऊपर क्लिक करते हैं। ये वो एरर टर्म्स का बता रहा है जिनको अगर हम आपस में मिलाएँगे तो बच्चे हमारा जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के पास आंसर आना शुरू हो जाएगा, गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स अच्छा हो जाएगा। वो CMIN डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला 2 से 5 के दरमियान आ जाएगा। तो इसमें हम मिलाएँगे सबको नहीं, हमने देखना है जो वैल्यूज़ बड़ी हैं उनको हम देख लेते हैं। ये देखो बच्चे 1 से 3 सामने 35 लिखा हुआ। ओके, मैं क्या करता हूँ, कोरिलेट हमने करना है एरर्स को, 1 से 3 डीएक्टिव करना है, बच्चे डबल हेड वाले एरो को पिक करना है और 1 और 3 को आपस में मिला देंगे, इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन करना। यहाँ जाके दोबारा कैलकुलेट द एस्टिमेट करेंगे और बच्चे व्यू शीट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको पहले याद हो तो उसकी वैल्यू आई थी 7 समथिंग थी, तो मॉडल फिट पे जाएंगे तो बच्चे देखें 6.4। इसका मतलब है इसको 2 से 5 में लाने के लिए ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जो बड़ी वैल्यूज़ होंगी, अगर वो 4 और 10 है, इसको आपस में मिला दें, 5 और 10 को आपस में मिला दें, तो बच्चे ये मज़ीद वैल्यू बेहतर हो जाएँगी। मैं 4 वाले को एक दफ़ा करके एग्ज़ैक्ट आपको वैल्यूज़ बता देता हूँ। मुझे ये 4 और 10 है और 5 और 10 था, हम इसको आपस में मिला देते हैं और बच्चे एनालिसिस को रन करते हैं। और अब आप आउटपुट शीट में जाके देखेंगे, वो अब 2 से 5 के दरमियान वैल्यूज़ आ गई होंगी। ये बच्चे 5.5 आ गई। फर्दर एक आधे को मिला देंगे तो आपका जो मॉडल है वो एग्जैक्ट फिट वैल्यूज़ के साथ थ्रेशोल्ड या स्टैंडर्ड वैल्यूज़ या बेंचमार्क जो वैल्यूज़ की दी हुई हैं उसके रेंज में आ जाएंगे। बच्चे इसको आप कहते हैं CFA रन करना, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। और ये बच्चे तब रन किए जाते हैं जब आपने क्वेश्चनर को अडॉप्ट किया होता है। और बच्चे अगर आपने क्वेश्चनर को बनाया हो, खुद से अडेप्टेड हो, तो फिर बच्चे आपको EFA लगाना पड़ता है, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस यूज़ करने पड़ते हैं। ओके हो गया जी। और बच्चे इसके बाद एक और छोटी सी बात इसमें मैं गाइड कर देता हूँ। जिस तरह आपने फ़ाइल अपलोड की थी, मैं भी इधर फ़ाइल अपलोड कर देता हूँ कि जी डेस्कटॉप पे सैंपल पड़े हुए हैं। ये फर्स्ट वाला सैंपल ये लिस्ट यहाँ से लेके आएँगे। अच्छा इसमें देखें ये कुछ वेरिएबल जो कंप्यूटेड हैं वो आ गए हैं। इसमें सपोज़ करें मैं स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन को ड्रैग करता हूँ और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को ड्रैग करता हूँ। इनको थोड़ा-सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर बच्चे हम ये आइटम लगा देते हैं और इसको फिल कर लेते हैं। साथ में बच्चे स्टैंडर्डाइज मॉडिफिकेशन को क्लिक करें या ना करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी कर दें क्लिक और विंडो को क्लोज कर दें। और बच्चे एरो के साथ अपने कंप्यूटेड वेरिएबल्स को आपस में मिला दें। ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको बच्चे जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो आपको पूछेगा कि क्या नाम से सेव करना है। मैंने डायरेक्ट के नाम से सेव किया। इसको बच्चे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो बच्चे इसके ऊपर आया 0.26 आया है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं जूम कर देता हूँ। इस 0.26 का मतलब ये है कि अगर हम 1% चेंज करते हैं स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन के अंदर, तो हमारी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस के अंदर 26% चेंज आएगा। ठीक हो गया। और बच्चे इसी तरह मैं इसके ऊपर आपको मीडिएशन और मॉडरेशन के एनालिसिस भी बता दूंगा। इसमें आपने CFA और अपने कंप्यूटेड वेरिएबल्स को कम से कम डायरेक्ट एनालिसिस के थ्रू एक दफ़ा जज करने की ट्राई करनी।
इंशाल्लाह जी। फिर नेक्स्ट मैं आपको गाइड करूँगा, तब तक आप ये चीज़ें सीखें। अल्लाह हाफिज़।